हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन ईडीयू मानसी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वीडियो नंबर 6 को। इससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 to 5 करा चुकी हूँ, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन्हें देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है एयरलाइंस। एयरलाइंस का मतलब है एयरलाइंस, वही सेम हिंदी में भी बोलते हैं। एयरपोर्ट का मतलब होता है, नॉर्मल आप एयरपोर्ट भी बोल सकते हैं, और इसको हिंदी में बोला जाता है विमानपत्तन। ठीक है। इसके बाद आता है एयरपोर्ट टैक्स। एयरपोर्ट टैक्स का मतलब है, देखो एयरपोर्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं, टैक्स का मतलब होता है कर। ठीक। इसके बाद आता है एजले। एजले का मतलब होता है पार्श्ववर्ती। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने चर्च में देखा होगा, एक साइड लोग बैठे हैं, दूसरी साइड भी लोग बैठे होते हैं, बीच में एक गलियारा टाइप होता है, तो उसको हम एजले बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा, जैसे सिनेमा हॉल्स के अंदर भी लोग इस साइड बैठे रहते हैं, इस साइड बैठे रहते हैं, बीच में जो छोटा सा रास्ता होता है उसको बोलते हैं एजले। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका एल्डरमैन। एल्डरमैन को बोलते हैं पौरमुख्य। इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो बहुत अच्छी बड़ी पोजीशन पे बैठा हो, उसको बोलते हैं एल्डरमैन। ठीक। इसके बाद आता है एलियन। एलियन का मतलब होता है कोई दूसरे देश से आया हुआ, या फिर उसको हम बोलते हैं विदेशी। ठीक है। इसके बाद आता है एलियन एनिमी। एलियन हमने देख ही लिया, विदेशी, और एनिमी का मतलब शत्रु। ठीक है। इसके बाद आता है ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब है अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन। देखो कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन होता है, और विप्स का मतलब है यहाँ पे सचेतक। ठीक। अलायंस का मतलब होता है मैत्री या फिर गठबंधन। ठीक। इसके बाद आ जाता है अलाइड फोर्सेस। अलाइड, एलाई का मतलब होता है मित्र। ठीक है। उसी से बना है अलाइड फोर्सेस। इसका मतलब होता है मित्र सेनाएं। फोर्सेस को हम बोलते हैं सेनाएं। ठीक है। इसके बाद आता है अलाइड नेशंस, यानी कि मित्र राष्ट्र। इसके बाद आता है अलाइड पावर्स, यानी कि मित्र शक्तियाँ। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आता है आपका एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है नियतन या फिर इकट्ठा करना, किसी चीज़ को बटोर के रखना, इकट्ठा करना, इसको बोलते हैं एलोकेशन। इसी के बाद आता है एलोकेशन ऑफ फंड्स। फंड्स मतलब यहाँ पे पैसों से है, निधि नियतन। ठीक है। इसके बाद आता है अलॉट। अलॉट मतलब आवंटन करना, बांटना। ठीक है। अलॉटमेंट का मतलब भी सेम ही है, बांटना। अलाउ, अलाउ मतलब अनुमति देना। ठीक है। अलाउंस सबको पता ही होता है, अलाउंस का मतलब है भत्ता या फिर छूट। ठीक है। अलाउड, अलाउड भी, अलाउड का मतलब है अनुमति। ठीक है, या अनुमत करना। ठीक। अलाई मैंने आपको बताया है मित्र, मित्र राष्ट्र। ठीक है, ये भी यूज होता है। अलोंग विद, अलोंग विद का मतलब किसी के साथ साथ चलना। ठीक है। इसके बाद होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब एक के अंतर पर होना या फिर विकल्पी। ठीक है, कहते हैं ना ऑल्टरनेट, इसका ऑल्टरनेट क्या है, इसका और दूसरा विकल्प क्या है। ठीक है। इसी तरीके से आता है ऑल्टरनेट डेलीगेट। ठीक है, एवजी प्रतिनिधि, डेलीगेट प्रतिनिधि। ठीक है, या फिर इसका कोई विकल्पी प्रतिनिधि है। ठीक। इसके बाद आता है एमेलगेमेशन। एमेलगेमेशन मेनली मिक्सचर को बोलते हैं, मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया, इसको बोलते हैं एमेलगेमेशन। ठीक है। एमेलगेमेशन या फिर इसको बोल देते हैं समामेलन। वही है एक ऐसी चीज़ या फिर बहुत सारी चीज़ें जिनका एक साथ मिलन किया गया हो। ठीक है, या मिश्रण बनाया गया हो, उसको बोलते हैं एमेलगेमेशन। इसके बाद आता है एम्बेसडर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्लेनिपोटेंशियरी। अब एम्बेसडर का मतलब तो सबको पता ही है, इसका मतलब होता है राजदूत। ठीक है। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण। और प्लेनिपोटेंशियरी ये एक नया शब्द है, इसका मतलब है पूर्णाधिकार। इसका मतलब है असाधारण और पूर्णाधिकार युक्त राजदूत। ठीक है।
इसके बाद आता है अमेंडेड। अमेंडेड का मतलब होता है संशोधित, यानी जिसमें कोई चेंज किया गया हो उसको बोलते हैं हम अमेंडेड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है अच्छे से, और इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ वर्ड्स देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।